एनएमसी पे 11 अप्रैल को एक नोटिस आई है जिसमें एनएमसी ने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को चेताया है कि वो भ्रामक जानकारी न फैलाएं। नए एमबीबीएस कॉलेजेस के खुलने के बारे में और जो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ने वाली हैं उनके बारे में भ्रामक जानकारी है। क्या कुछ कहा गया है नोटिस में और सही जानकारी आप तक कैसे पहुंचेगी, विस्तार से जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। कहा जाए कि देश का सबसे कठिन एग्जाम कौन सा है तो आप कहेंगे यूपीएससी की परीक्षा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि देश का सबसे बड़ा एग्जाम कौन सा है तो ये है वर्तमान में नीट यूजी का एग्जाम, जिसमें 2024 सत्र में लगभग 24 लाख अभ्यर्थी हैं। एमबीबीएस की सीटें बढ़ के 1 लाख से ज़्यादा ज़रूर हो गई हैं, लेकिन अनुपात देखा जाए तो 25 में से किसी एक बच्चे को ही एमबीबीएस की सीट मिल पाती है। सबसे पहले ये परीक्षा कठिन है, इसके लिए छात्र वर्षों तक कड़ी मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं। कई तरीके का मानसिक दबाव होता है, परेशानियां होती हैं, पेरेंट्स भी परेशान होते हैं और इसके बाद जब नीट क्वालिफाई कर जाएं तब एक फिर जद्दोजहद शुरू होती है अच्छे एमबीबीएस कॉलेज तक पहुंचने की। वर्तमान में एमबीबीएस में एडमिशन का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है नीट की काउंसलिंग टेक्निकल है, थोड़ी सी जटिल जरूर है, लेकिन रखेंगे सही जानकारी तब आप अपने नीट के स्कोर को अच्छे से यूटिलाइज करके अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। दुर्भाग्य यह है कि कई सारी प्रिंट मीडिया ऐसी है जो बिना रिसर्च के गलत इन्फॉर्मेशन भी दे देती है। ऐसी ही एक न्यूज़ सबसे पहले एनएमसी ने अपने वेबसाइट पे जारी की थी, जिसमें उसने बताया था कि 2024 सत्र के लिए यूजी सेक्शन में 112 नए कॉलेजेस ने आवेदन दिया है। मैंने भी इस पे वीडियो बनाया था, क्या कहा था वो आपको वीडियो के आगे के हिस्से में दिखा दूंगा। लेकिन यहाँ पे बिना पूरी जानकारी के, बिना पूरी रिसर्च के कई सारे पत्रकार ऐसे हैं, प्रतिष्ठित अखबार के वो पत्रकार हैं, बावजूद इसके उन्होंने गलत जानकारी छाप दी। उन्होंने सीधे सीधे यह कह दिया कि एनएमसी ने 112 मेडिकल कॉलेजेस को मंजूरी दे दी है और इससे 15, 16, 17 हज़ार सीटें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। चलिए एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले मैं आपको लाइव हिंदुस्तान का एक न्यूज़ दिखा देता हूँ। आप ये खबर देख सकते हैं, लाइव हिंदुस्तान की एक खबर है और यहाँ पे इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या की है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप इनके हेडिंग को देखिए। यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है एमबीबीएस सीटों में होगा बम्पर इजाफा, 112 नए मेडिकल कॉलेज को मिली मंजूरी। ये इनकी सबसे पहली गलती है। एनएमसी ने कभी नहीं कहा कि 112 मेडिकल कॉलेजेस को मंजूरी मिल गई है। उसने नोटिस में सिर्फ ये बताया था कि 112 मेडिकल कॉलेजेस के आवेदन आए हैं। इसके बाद जब डिटेल्स यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर से इन्होंने इस बात को दोहराया है कि 112 नए मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। गलती अखबारों से यहीं पर हुई और कई सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कई सारे न्यूज़ चैनल हों या फिर यूट्यूब चैनल हों, उन्होंने भी इस बात को कंफ्यूज होकर गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा दी। फिर क्या हुआ, एनएमसी ने लिया इस पर संज्ञान और जारी कर दी एक पब्लिक नोटिस। क्योंकि कई सारे प्रतिष्ठित अखबार थे, न्यूज़ चैनल्स थे और यूट्यूब चैनल्स भी थे, तो आप यहाँ नोटिस देख सकते हैं। 11 अप्रैल को ये नोटिस पब्लिश हुई थी। क्या था नोटिस में वो भी आपको दिखा देता हूँ और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये नोटिस आप देख सकते हैं, यहाँ पे हेडिंग ही है कि मिसलीडिंग एंड बेसलेस न्यूज़ इन प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिगार्डिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेजेस एंड ग्रांट ऑफ यूजी पीजी सीट्स इन वेरियस मेडिकल कोर्सेज फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-2025। पहले पॉइंट में क्या लिखा है एनएमसी ने यहाँ पे, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड रिसेंटली दैट देयर आर सम फेक न्यूज़ इन प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक media regarding establishment of new medical colleges and grant of UG/PG seats in various medical courses. It has further been observed that either heading of such news is misleading or the contents therein are baseless। यानी कि जो heading है वो भी गलत है और जो उसमें कंटेंट है वो भी गलत है। चलिए आगे इसने साफ ये किया है पॉइंट नंबर 3 में कि 2024-25 सत्र के लिए एमएआरबी यानी मेडिकल असेसमेंट रेटिंग बोर्ड, एनएमसी की वो संस्थान जो कॉलेजेस को विजिट करती है, देखती है कि कॉलेजेस मान्यता देने लायक हैं या फिर नहीं है। इसके बाद एमएआरबी ही परमिशन जारी करती है और उसके बाद ही वो कॉलेजेस जो हैं वो काउंसलिंग में शामिल होते हैं। तो थर्ड पॉइंट में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि 2024-25 सत्र के लिए एनएमसी ने अब तक किसी भी कॉलेज को परमिशन नहीं दिया है। यानी कि खबर चलाने में इनसे हो गई बहुत बड़ी भूल। इनको कहना था कि 112 आवेदन थे, उस पे जब एमएआरबी जांच करेगी तब ये तय होगा कि इनमें से कितने कॉलेजेस खुलेंगे। तो बिना पूरी बात को जाने यहाँ पे जो गलत जानकारी है वो लोगों तक पहुँचा दी गई। क्या होता है गलत जानकारी से, गलत उम्मीदें बच जाती हैं और जब उम्मीदें टूटती हैं तब बुरा लगता है।
आइए अब आपको एक कमाल की जानकारी और दे देता हूं। जब एनएमसी पे ये नोटिस आई तो एक बार फिर से जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसने इस नोटिस के बारे में न्यूज अपडेट की। मैंने आपको एग्जांपल दिया था हिंदुस्तान का, और एक बार फिर से आप यहां देखेंगे तो हिंदुस्तान टाइम्स पे ये न्यूज आई कि एनएमसी ने इस तरीके की नोटिस दी है। लेकिन बेहतर होता कि इस नोटिस के साथ साथ हिंदुस्तान टाइम्स अपनी गलती भी मान लेता और इस बात का एक माफीनामा भी दे देता कि उसने गलत जानकारियां दी थीं। और बात गलती की हो रही है तो कुछ गलतियां एनएमसी से भी हो जाती हैं। जब 14 मार्च को ये नोटिस आई थी तो वहां पे ये भी बताया गया था कि 58 पुराने कॉलेजेस हैं जिन्होंने सीट इंक्रीमेंट की बात की है, आवेदन दिए हैं, और वहां पे उन 58 कॉलेजेस की लिस्ट भी थी और उसमें से कई सारे कॉलेजेस ऐसे थे जिनके नाम बार बार रिपीट हुए थे। हो सकता है उनके एक से ज़्यादा आवेदन चले गए होंगे, तो उनको बिना फिल्टर किए हुए जो डेटा है उसे एनएमसी ने छाप दिया और फिर यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आ गई कि बहुत सारे लोगों ने टोटल 58 कॉलेजेस में सीट इंक्रीमेंट के हिसाब से टोटल सीट्स कैलकुलेट कर ली। हमने इस पे जो वीडियो बनाया था इसमें क्या बताया था, चलिए उसको देख लेते हैं, फिर आपको बताऊंगा कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन से आप अपनी काउंसलिंग को कैसे आसान बना सकते हैं। फिलहाल जो नोटिस आई है यहाँ पे 112 कॉलेजेस के एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है, क्योंकि 112 कॉलेजेस ने 2024 सत्र के लिए आवेदन दिया है। यहाँ पे आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि 112 नए कॉलेजेस खुलेंगे, क्योंकि आवेदन आने के बाद एमएआरबी की टीम वहाँ इंस्पेक्शन के लिए जाएगी। अगर सारी चीज़ें वहाँ पे सही पाई जाती हैं, मसलन अगर इंफ्रा रेडी है, अगर अस्पताल सही तरीके से चल रहा है, जो टीचिंग स्टाफ्स हैं वो सफिशियंट हैं, और जितने भी पैमाने होते हैं अगर वो संतोषजनक पाए जाते हैं, तब जाकर कहीं नए कॉलेज की परमिशन मिलती है। तो हम ये बाद में वीडियो के आगे के हिस्से में डेटा के बेसिस पे और ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पर हम फाइंड आउट करेंगे कि टोटल कितनी एमबीबीएस की सीटें 2024 में बढ़ सकती हैं। कि जो टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, जो टोटल नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड सीट्स हैं, यह मान लेते हैं कि उनमें से 40% ऐसे होंगे जो एमएआरबी के पैमाने पर खरे नहीं उतरेंगे और उनको परमिशन नहीं मिलेगी। तो अगर हम 60% डेटा भी कंसीडर करते हैं तो ये टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स होंगी वो 8,241 हो सकती हैं। सीट इंक्रीमेंट जो हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था वो 3,460 है, और इस तरीके से जो टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स बढ़ सकती हैं काउंसलिंग तक 2024 में, ये संख्या आती है 11,701, और लगभग 70 नए कॉलेजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो इंक्रीमेंट वाला डेटा हमने देखा था उसमें कई सारे नाम रिपीट थे, और चलिए इसको थोड़ा और कम कर लेते हैं, मान लेते हैं और कम कॉलेजेस को परमिशन मिली, तो 11,701 को आप कम भी करते हैं तो यह बात तो बिल्कुल तय है कि कम से कम 11,000 एमबीबीएस की जो सीट्स हैं वो 2024 में बढ़ने वाली हैं। तो 11,000 सीटें टोटल 2024 में बढ़ सकती हैं। तो देखा आपने हमने क्या बताया था उस समय। यह पूरी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। YouTube पर दूसरे ऐसे कई सारे चैनल्स हैं जहां आपको इसी तरीके से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, तो आपको उन तक पहुंचना होगा। लेकिन किसी भी जानकारी को कैसे वेरीफाई करेंगे कि वो जानकारी सही है, और इसका एक ही तरीका है कि इसके लिए आपको आपकी नॉलेज बढ़ानी होगी, आपको अपने लिए खुद का रिसर्च तैयार करना पड़ेगा। जी हाँ, सही जानकारी ही आपको सही तरीके से मदद कर सकती है। सही जानकारी कैसे मिलेगी, तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल सोर्सेज को फॉलो करना है। जैसे भी नीट एग्जाम की बात हो रही है, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो उसको मानने से पहले सबसे पहले आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट, जो नीट की वेबसाइट है, उसको फॉलो कर लेना है। कॉलेज के परमिशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसको वेरीफाई करने के लिए आप एनएमसी की वेबसाइट देख सकते हैं। इसके अलावा काउंसलिंग से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो सेंट्रल काउंसलिंग के लिए mcc.nic.in की वेबसाइट है, और जो स्टेट काउंसलिंग होती है इसके लिए सभी राज्यों की अलग अलग वेबसाइट्स हैं। आपको उन्हें सर्च करके जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके डोमेन के जो नाम होता है, वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसके अंत में nic.in हो, gov.in हो, तो आपको उन्हीं सोर्सेज को फॉलो करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जैसे जैसे आपकी जानकारी बढ़ेगी आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सी जानकारी सही है और कौन सी जानकारी सही नहीं है। कॉलेज की इंफॉर्मेशन हो, कट ऑफ हो, इन सब से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो हम अपने चैनल पर उपलब्ध कराते हैं। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिस पे आपको कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर, टोटल बजट जैसी कई सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।
और कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अभी नीट का एग्ज़ाम होना है, फिर रिजल्ट आएगा और इसके बाद शुरू होगी काउंसलिंग। इस प्रक्रिया के दौरान इंस्टीट्यूट से या फिर एनटीए के माध्यम से भी हो सकता है डेटा लीक हो जाए, क्योंकि ऐसा पहले हो चुका है। और जब आपका डेटा लीक होता है तो आपके पास आते हैं ढेर सारे एसएमएस और फ़ोन कॉल। इसमें तरह तरह के लुभावने ऑफर्स आएंगे, तरह तरह के प्रलोभन आएंगे। लो नीट स्कोर पे भी सरकारी कॉलेज दिलाने का दावा होगा, या फिर लो नीट स्कोर पर भी किसी बड़े प्राइवेट कॉलेज की कमिटमेंट होगी, या फिर लो नीट स्कोर पर भी आपको कम बजट में प्राइवेट कॉलेज दिलाने का दावा किया जाएगा। इन पर भरोसा मत करिएगा। वर्तमान में काउंसलिंग के नियमों में कई सारे बदलाव हुए हैं और जो 2024 की सिचुएशन है वो ये कि एडमिशन अगर आपको मिलना होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके नीट के स्कोर पर मिलेगा। सबसे पहले आपको नीट के एग्जाम में क्वालिफाई होना ज़रूरी होगा। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो इसके बाद आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे प्राइवेट की सीट हो, मैनेजमेंट की सीट हो या फिर एनआरआई की सीट हो। अगर आप एलिजिबल हैं और अगर आपके पास नीट का स्कोर है तभी आपको एडमिशन मिल सकता है। एमबीबीएस में अब डोनेशन जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती, यहाँ तक कि कॉलेज के नियंत्रण में सीट्स भी नहीं हैं, तो ऐसे में कॉलेज भी आपको कमिट नहीं कर सकता सीट देने के लिए। तो आपको सावधान रहना है, सही जानकारी रखनी है। इसके अलावा एग्ज़ाम के सफ़र में भी कई बार ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो आपको ये कह दें कि आप ओएमआर खाली छोड़ दीजिएगा और वहाँ पे आपके ओएमआर को फिलअप कर दिया जाएगा और आप इतना स्कोर ला पाएंगे कि सरकारी सीट मिल जाएगी आपको। या फिर कुछ ऐसे लोग भी आपको सेंटर पे मिल सकते हैं जो आपको ये कह दें कि उनके पास क्वेश्चन पेपर है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। एनटीए में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है और पूरी पारदर्शिता बरती जाती है एग्जामिनेशन में, तो इस तरीके के बहकावे में आपको नहीं आना है। बाकी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए यूट्यूब है ही, अच्छे चैनल्स वहाँ पे ढूंढ लें। सावधान भी जरूर रहिएगा। कुछ चैनल्स ऐसे हैं जहाँ पे बार बार ये दावा जरूर किया जाता है कि उनकी इन्फॉर्मेशन बहुत ऑथेंटिक है, लेकिन कई बार वो भी गलत जानकारी दे देते हैं। और कुछ तो ऐसे भी हैं जो आपको प्रेरित करते हैं कि अगर आप पेड काउंसलिंग लेंगे तभी वो अंदर की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो इन सब में फंसने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे चैनल आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो आपको कम से कम जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक देते हैं और सभी तरह की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। अवेयरनेस के लिए ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।